आज होने वाली इस रैली को लेकर भी और बीजेपी की ओर से इंडी के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया गया है। रामलीला मैदान रैली को ठगों का मेला बीजेपी कह रही है। बीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर यह पोस्टर रिलीज किया गया है। पोस्टर की तस्वीर भी आप देखिए। पोस्टर में राहुल गांधी की फोटो है, लालू प्रसाद यादव की फोटो है, अखिलेश यादव की तस्वीर है। ठगों का मेला लिखकर अखिलेश और सोनिया की फोटो भी लगाई गई है, भगवंत मान की फोटो भी लगाई गई है। इसमें ठगों का मेला बीजेपी की ओर से ये पोस्टर रिलीज किया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट से, अपने ऑफिशियल अकाउंट से बीजेपी के ये पोस्टर जारी किया गया है इंडिया के खिलाफ, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे हैं और लिखा गया है ठगों का मेला। बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन अब इंडिया विद करप्शन का खेल वो रच रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। रामलीला मैदान में तैयारियां सभी हो चुकी हैं पूरी। कुछ ही देर में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहां शुरू हो जाएगा। वहां से हमारी सहयोगी शुभ राणा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडिया अलायंस की आज महारैली है और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं। पुलिस की तैनाती आपको इस वक्त पूरी तरीके से मौजूद दिखेगी और देखिए एंट्री पॉइंट्स पे आपको दिखेगा कि देखिए किस तरीके से स्कैन करवा के यहाँ जो भी सामान कोई भी लेके आ रहा है तो स्कैनिंग के जरिए उसको भेजा जा रहा है और पूरी चेकिंग हो रही है ताकि सिक्योरिटी में जो एहतियात है। और आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी यहाँ मौके पर तैनात हैं। और देखिए ये वही रामलीला मैदान है, वही ऐतिहासिक रामलीला मैदान जहाँ इस वक्त इंडिया अलायंस की रैली अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और मैं आपको स्टेज दिखाना चाहूंगी क्योंकि पूरा मंच जो है वो सज गया है। और देखिए जब रामलीला मैदान की बात आती है तो आपको याद होगा ये वही रामलीला मैदान है जहां 2011 में आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। और 2024 में आज अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए उसकी ईडी हिरासत के खिलाफ आज इंडिया अलायंस एकजुट होकर आज यहाँ रैली कर रहा है। और इस पर मेरे साथ मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं, ज्यादा डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। मेहंदी, क्या तस्वीर फिलहाल वहां की? क्योंकि 11 बजे का वक्त बताया गया था कि ये महारैली शुरू होगी, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ क्या? मंच पर कौन कौन पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैं रामलीला मैदान के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं तो भारी मात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लगातार झंडे लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर तंज भी कसे जा रहे हैं इन पब्लिक के द्वारा। और अगर इनसे बातचीत करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। ये तस्वीरें मैं आपको रामलीला मैदान के बाहर से दिखा रही हूँ जहाँ पर लोग लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर जितने भी बड़े नेता हैं इंडिया अलायंस के वो भी पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल भी इस महारैली में शामिल होने वाली है। लेकिन अगर माहौल की बात करें तो यहाँ पर भारी मात्रा में भीड़ धीरे धीरे कर जुटने लग चुकी है और झंडे लेकर, अपने अपनी पार्टी के स्लोगन्स लेकर, नारे लेकर जितने भी कार्यकर्ता है या समर्थक हैं वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए इस महारैली में मौजूद। मेहंदी, क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि कुछ लोगों से आप बातचीत कर पाएं? आपके पीछे अच्छी खासी भीड़ मैं देख रही हूँ। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं? क्या इंडिया ब्लॉक को एक्सेप्ट कर रही है जनता और आम लोग हैं ये, या फिर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये महारैली का समर्थन करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे। सर किस पार्टी के समर्थन के लिए आप यहाँ पर पहुंचे? हम इंडिया के लिए आए, इंडिया के गठबंधन के लिए आए, किसी पार्टी के लिए नहीं आए। बेसिकली हमें संविधान को बचाना है, हमें सिस्टम को बचाना है, इसलिए हम आए, उसको समर्थन देने के लिए आए। आज जिस तरीके से बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो माफियाओं का कब्जा हो रहा है या गुंडों का कब्जा हो रहा है या भ्रष्टाचारियों का कब्जा हो रहा है, उसके खिलाफ आए। आज बच्चों के पास बेरोजगारी नहीं है, बच्चे घूम रहे हैं, बीटेक एमटेक एमबीए किए हुए घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार की कमी है। हाँ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है उस पर आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि महारैली उसको देखते हुए की जाएगी? मैडम ये रैली हमारी ये हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो हर जगह पर अपने तनाज़ा दिखाने में लगे हुए हैं। मोदी जी केंद्र सरकार पंजाब से तनाज़ा दिखा रही है। एक सिटिंग प्रधान मुख्यमंत्री को उन्होंने बंद कर दिया ईडी के कहने पर। ईडी के बाद घोटाला हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ। एक आम आदमी बोलता, आम आदमी भ्रष्टाचार दिखलाता तो अलग बात थी। आम आदमी नहीं बल्कि ईडी प्रशासन के खिलाफ
प्रशासन ने खिलाफ जाकर तो पूरा उठाया है और देखिए, सांसद यहाँ आदमी पर जो लोग हैं वो लगातार ईडी के बारे में बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक सज्जन हमें मिल रहे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का गमछा भी लटकाया हुआ है। इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल गरमाया हुआ है और जितने भी लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और इंडिया अलायंस के समर्थन में लगातार बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। झंडे लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी हुई है। ईडी जो है वो स्वतंत्र नहीं है, ये लोगों का कहना है। रामलीला मैदान के बाहर से ऐसे धीरे धीरे हम और भी लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि इस महारैली का समर्थन करने के लिए सिर्फ लोग ही नहीं, महिलाएं भी पहुंची हैं, युवा भी पहुंचे हैं, बुजुर्ग भी पहुंचे हैं, हर एक समुदाय के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर, आप यहाँ पे समर्थन करने आए हैं इस महारैली का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज तो देश की जो अभी हालत कर दी है मोदी जी ने, बिल्कुल ही मतलब एक तरह से अराजक की स्थिति मोदी जी ने कर दी है। उनके कथनी कथनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। पहले तो वो विपक्षी पार्टी को जो है खत्म करना चाहते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो है शराब नीति घोटाला किया है, तो साइन तो गवर्नर किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ईडी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को पार्टी क्यों नहीं बनाया? अरविंद केजरीवाल जी को पार्टी बना दिया उन्होंने। तो ये सब चीज जो है राजनीतिक तो देखिए, लगातार सवाल उठा रही है, आम जनता सवाल उठा रही है कि किस बिना पर गिरफ्तारी की गई है, ईडी ने किस बिना पर गिरफ्तारी की है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप वहाँ रैली में आए हैं यहाँ पर समर्थन करने के लिए, किसका समर्थन कर रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं है, ये इंडिया गठबंधन है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इस तानाशाही के खिलाफ मिलकर ही लड़ा जा सकता है। हम कब तक एक दूसरे से बटे हुए रहेंगे? सब साथ में मिलकर लड़ेंगे तो बेहतर से लड़ाई कर पाएंगे साथ। पीएमएलए एक्ट है, ये पीएमएलए एक्ट के अंदर जो कार्रवाई की है, ये पीएमएलए एक्ट ही इसलिए बनाया गया है कि बस जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाए, संविधान को बचाने के लिए किस तरीके से तानाशाही सरकार डरे हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी से, इंडिया गठबंधन लीडर से डरे हुआ है। इस तरीके से बार बार इनका आप नारा क्या था, हाँ, वन नेशन नो इलेक्शन, इसका क्रोनोलॉजी क्या है? ईडी छोड़ेगा, पार्टी को छोड़ेगा, लीडर्स को शामिल करा देगा, आईटी को छोड़ेगा, नोटिस देगा, 210 करोड़ का 140 करोड़ लूटेगा। अभी 350 करोड़ का नोटिस देने का काम किया है। और इनका जो इलेक्शन कमीशन है वो आंख में पट्टी बांधकर बैठे गांधारी जैसे। तो इंडिया का घमासान एट रामलीला मैदान, मेहंदी लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही हैं, हम लोगों से भी बातचीत कर रही हैं। इंडिया ब्लॉक के पूरे सपोर्ट में मेहंदी, आप आम जनता से बातचीत कर रही हैं, लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की क्या तैयारी है? क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा कि ये रैली किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की रैली है। क्या इससे ये भी समझा जाए कि अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ ये लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, बल्कि अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने अपने फायदे के लिए इकट्ठा यहाँ पर हुआ जा रहा है आज? और अलग अलग दलों के क्या अलग अलग मुद्दे रहेंगे जिन पर एड्रेस रहेगा? मेहंदी, आपने सवाल सुना मेरा? जी बिल्कुल। जी देखिए, जिस तरीके से आपने भी कहा या फिर लोगों से हमने जो बातचीत की, ये कहा जा सकता है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ही नहीं, यहाँ पर लोग इंडिया अलायंस में जितने भी दल है उनको सपोर्ट करने के लिए भी पहुंचे हैं। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसको ना देखते हुए कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के जितने भी बड़े नेता है, बड़ी पार्टी है, उनके समर्थक। चलिए ठीक है मेहंदी, आप बनी रही, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा।